दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुंबई के वालीव में बीती रात 12:45 पर एक परिवार पर जानलेवा हमला। सोते हुए शर्मा परिवार के घर के दरवाजे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। 5 लोग बाल बाल बचे। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी रमजान और अली पर आरोप। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्रेकिंग, विरार ट्रैफिक पुलिस का गोडाउन घोटाला। मुंबई से सटे विरार में ट्रैफिक पुलिस के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। आरटीआई कार्यकर्ता अनंत पाटिल का दावा है कि पुलिस जब्त वाहनों को गोडाउन में जमा करने की बजाय बिना जुर्माना वसूले ही छोड़ देती है। रिकॉर्ड के अनुसार एक ही वाहन पर 4 बार जुर्माना लगाया गया, जबकि वो सड़क पर दौड़ रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर सुर्खियों में। आज रविवार सुबह मनोर का मस्ता नाका फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक धंस गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये घटना संरचनात्मक कमजोरी और पानी के रिसाव के कारण हुई लगती है। यातायात फिलहाल दूसरी लेन से डायवर्ट किया गया है। मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर दापचरी के पास एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग के कारण महामार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर दुर्वेश के पास एक भीषण सड़क हादसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। भाजी मार्केट इलाके में अंबर शॉपिंग मॉल में स्थित नाकोडा ज्वेलर्स में बड़ी चोरी। चोरों ने बगल की दुकान का शटर तोड़कर और फिर दीवार में सेंध लगाकर ज्वेलर्स की दुकान में प्रवेश किया। घटना सुबह सामने आने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुरक्षा गार्ड पर संदेह जताया है और चोरों की तलाश जारी है। चोरी किए गए माल की सही कीमत का खुलासा जांच के बाद होगा। दहीसर टोल नाका को 8 नवंबर तक शिफ्ट करने का परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का दावा, लेकिन जगह अभी भी अनिश्चित है। टोल नाके को वर्सोवा खाड़ी पुल के आगे ले जाने का प्रस्ताव का विरार पालघर के स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। विरोध को बल मिला है क्योंकि वन मंत्री गणेश नाइक ने भी इस जगह पर वन विभाग की जमीन होने के कारण अनुमति देने से मना कर दिया है। खवड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की ओर से पहली शिकायत निवारण हेल्पलाइन शुरू। डॉक्टर हेमंत विष्णु सबरा, खासदार पालघर। सांसद खेल, पालक मंत्री गणेश नाइक के हाथों शुभारंभ। पालघर लोक सहभाग आधारित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक ने खवड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की ओर से देश की पहली आधारभूत परियोजनाओं के लिए शिकायत निवारण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। जिले के बोईसर शहर अंतर्गत अवध नगर में स्थित श्री शानतेश्वरी दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब महाराष्ट्र समिति की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र की विशेष उपस्थिति में शनिवार 8 नवंबर 2025 को वरिष्ठ समाजसेवी एवं महाराष्ट्र प्रदेश मार्गदर्शक संजय जे पाटिल के 63वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
गुजरात के ओखा बंदरगाह से मछली पकड़ने निकली नल नारायण नाव गलती से पाकिस्तान की समुद्री सीमा में चली गई, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस नाव पर पालघर जिले के 7 पाटी गांव के 65 वर्षीय मछुआरे नामदेव बालकृष्ण मेहर खलासी के रूप में सवार थे। अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार तड़के पालघर में बड़ा हादसा टल गया। मनेर के मस्ता नाका इलाके में बने फ्लाईओवर का मिट्टी भरा वाला एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाईवे की एक ओर का ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। पालघर के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के रासायनिक प्रदूषण और जहरीले धुएं ने आसपास के इलाके के लोगों का वर्षों से जीवन दूभर कर रखा है। अब उसी क्षेत्र में वन विभाग ने ताज़ी हवा और हरियाली लौटाने की पहल की है। बोईसर पूर्व के शिंगांव मार्ग पर 5 एकड़ क्षेत्र में मायावाकी तकनीक से 60,000 पौधे लगाकर एक नया जंगल तैयार किया जा रहा है। मुंबई में स्थित सेना के पश्चिमी कमान के हेडक्वार्टर की सुरक्षा में चूक सामने आई है। कुछ बदमाशों ने न सिर्फ चोरी को अंजाम दिया, बल्कि वो आसानी से गोवा भाग गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जानकारी मिलने पर चोरी में शामिल एक नाबालिग समेत 2 अन्य को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान पकड़ा है। कैश इन्होंने खर्च कर डाला। मुंबई वासियों के आने जाने के लिए एक और सड़क बनने जा रही है। वर्सोवा से दहिसर तक कोस्टल रोड का निर्माण किया जाएगा और इस सड़क से अन्य सड़कें भी जुड़ी होंगी। मुंबई नगर निगम इस परियोजना के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण करेगा। नगर निगम कुल 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। मुंबई में ट्रैफिक जैम की समस्या अधिकांश सड़कों पर समस्या है। शहर में सड़कों को चौड़ा करने का कोई रास्ता भी नहीं है। अब सरकार ने इसका रास्ता निकाला है। मुंबई में अंडरग्राउंड रास्ते बनाए जाएंगे ताकि जाम से निजात मिल सके। इसके लिए 3 फेज में काम किया जाएगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास के पास ड्रोन देखे जाने के बाद शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उद्धव गुट ने कहा कि ड्रोन निगरानी के लिए थे। वहीं इन आरोपों को एमएमआरडीए ने खारिज किया है। अफसरों ने स्पष्ट किया कि यूएवी का इस्तेमाल पॉट टैक्सी परियोजना सर्वे का हिस्सा था। मैडॉक फिल्म्स की अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म शक्तिशालिनी में कियारा आडवाणी की कास्टिंग को लेकर चर्चा थी, लेकिन फिर अनाउंसमेंट हुई कि अनीता पड्डा लीड रोल निभा रही हैं। अब अमर ने कियारा के रिप्लेस होने पर बात की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगे। इनमें अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी भागलपुर सीट से चुनावी रण में मौजूद हैं। हानिया आमिर और पाकिस्तानी ड्रामा के इंडिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं, और जब किसी पाकिस्तानी ड्रामा का हिस्सा हानिया आमिर हो तो ये सोने पे सुहागा जैसा है। एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको जरूर देखना चाहिए। 90 के दशक में रवीना टंडन टॉप की एक्ट्रेस थीं, जो अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं। हाल ही में एक एक्ट्रेस ने रिवील किया है कि कैसे रवीना खुद की सेफ्टी के लिए हर रोज होटल रूम चेंज करती थीं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।